बहन और भाइयों, दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्मों ने, पुरानी हिंदी फिल्मों ने ऐसे ऐसे खूबसूरत गीत दिए हैं। इतनी अच्छी शायरी, इतना ऊंचा काव्य हुआ करता था कि वो जिंदगी की घटनाओं से जुड़ते थे। जैसे कि गुलजार साहब का वो गीत, एक अकेला इस शहर में, रात में या दोपहर में, आबो दाना ढूंढता है। आब उर्दू में पानी को कहते हैं, दाना यानी अनाज। आबो दाना ढूंढता है। जीने की कश्मकश, जिंदगी की भागदौड़, जिंदगी के आपाधापी और ये सारी शर्तें, सारी दौड़ने की जो लगाई गई हैं कतारें जिंदगी जीने के लिए। जी हाँ। और इसी का अलग ढंग से एक बयां गमन फिल्म में भी है, जिसको शहरियार शायर साहब ने लिखा था। शहरियार, जिनका असली नाम था डॉक्टर अखलाक मोहम्मद खान। ही इज फ्रॉम इलाहाबाद एंड ही वॉज ए ग्रेट ग्रेट प्रोफेसर और लिरिक राइटर भी थे। बहरहाल, तो उनका एक गीत है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर इंसान परेशान सा क्यों है। ऐसे कुछ गीत हैं जिनका मिले जुला अंदाज मुझे ये लकीरों में बांधने पे उकसाया करता था, लकीरों में बांधने के लिए प्रेरित किया करता था। जी हाँ, प्रेरित किया करता था। और मैं बड़े चाव से उन शब्दों को लेकर गहराई से सोचकर रेखांकन करता। एक अकेला इस शहर में, रात में या दोपहर में, आबो दाना ढूंढता है, आबो दाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। जी हाँ, अपने अपने घरों में कैद हैं, सभी महफूज हैं, आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं। जी हाँ, सूरज ढल रहा है जिंदगी का, और एक अकेला इस शहर में, रात में या दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है। इस गीत के जरिए कुछ रेखांकन मैंने किया, स्केचेस किए, और उसी का मिला जुला ये रूप यहाँ पे नजर आ रहा है। जी हाँ, गमन फिल्म का गीत भी है। वो गीत बड़ा खूबसूरत है। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में ये शख्स परेशान सा क्यों है। और वैसे हर शख्स अपने अपने ढंग से जिंदगी की आपाधापी और इस तेज रेस की दौड़ में शामिल है। इस सभी बातों का असर कलाकार के दिलों पे, लकीरों पे होता रहता है, बहनों और भाइयों। और उसी का ये अंदाज मैंने यहाँ पेश किया है। और बहनों और भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पेंटिंग बनी है, ये पूरी तरह से नाइफ वर्क में है। नाइफ वर्क, नाइफ एक तरीका होता है, एक प्रकार होता है कलर देने का। नाइफ की तरह नाइफ होता है, जस्ट लाइक स्पून, लचकीला स्पून, और उसमें एक लकड़ी की मूठ होती है। जी हाँ, उसमें कलर थिक लेकर ये पैच वर्क की तरह इस्तेमाल करते हैं। सन के पीछे, यानी सूरज के पीछे का जो टेक्सचर आया हुआ है, वो इसी नाइफ का असर है। बैकग्राउंड नाइफ से जरिए किया गया। और कुछ जगह थोड़ा सा चेहरों में ब्रश का इस्तेमाल है, बहुत कम, बाकी सब नाइफ वर्क है। और ये कॉम्पोजिशन में आता है, क्रिएटिव कॉम्पोजिशन, सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक है ये। घरों की तस्वीरें, इंसान के चेहरे, ये सब प्रतीकात्मक होता है इसमें। लेकिन कॉम्पोज जो होता है, कॉम्पोज जिसको हम कॉम्पोज कहेंगे, रचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना और कलर स्कीम, इसकी पूरी कोशिश की गई है। ढलती हुई शाम, ये उलझा हुआ अपने अपने घरों में कैद, शहर की डिप्लोमेटिक जिंदगी, अपने अपने घरों में कैद, अपनी अपनी जिंदगी तक जीने वाले, और एक तन्हा मुसाफिर भटक रहा है तन्हाई में। बहनों और भाइयों, दिस इज माई फेवरेट कॉम्पोजिशन, क्रिएटिव कॉम्पोजिशन। ये बहुत ज़्यादा नाइफ वर्क में किया गया है और ऑयल कलर है। एंड दिस इज नॉट कैनवास, दिस इज अ हार्डबोर्ड, दिस इज हार्डबोर्ड। हार्डबोर्ड के ऊपर काम किया गया है और खूबसूरत फ्रेम से सजाया गया है। जी हाँ, एक अकेला इस शहर में, रात में या दोपहर में, आबो दाना ढूंढता है, एक आशियाना ढूंढता है। आशियाना, घोंसला, घर, वो भी ढूंढता है। फिल्म का हीरो घर ही ढूंढता रहता है उस फिल्म में। फिल्म घरौंदा का एक गीत है। और चलते चलते फिर एक बार जावेद साहब को याद करें, महान गीतकार, अजीम शान शायर, एक बहुत बड़ी हस्ती। जावेद अख्तर साहब का एक शेर है, इस शहर में, इस शहर में जीने के अंदाज निराले हैं, होंठों पे लतीफ़े हैं। लतीफ़े, हंसी मजाक, जोक्स। होंठों पे लतीफ़े हैं, आवाज़ में छाले हैं, आवाज़ में छाले हैं। जी हाँ, एक और शेर जावेद साहब का यहाँ फिट बैठता है। ऊंचे मकानों से घर मेरा घिर गया, ऊंचे मकानों से घर मेरा घिर गया, घिर गया। ऊंचे मकानों से घर मेरा घिर गया, कुछ लोग, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए, सूरज भी खा गए। चलिए बहनों और भाइयों, नाइफर का ये अंदाज
क्रिएटिव कंपोजिशन में मैंने आपको बता दिया, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट की तरफ झुकता हुआ और नाइफ में काम किया हुआ। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। कला की बातें, कलाकार की जुबानी, रंगीन महफिलों की यादें और सपनों की बीती झलकियां और इंद्रधनुषी विचारों की तरंग लिए हुए फिर मिलूंगा। बाय बाय।